पूंछ है जो कभी सीधी होने वाली नहीं, जो प्यार की भाषा मानने वाली नहीं, उसको उसकी भाषा में जवाब दे। आतंकवाद कुत्ते की वो पूंछ है जो कभी सीधी नहीं होती, जो प्यार, समझौते और शांति की भाषा नहीं समझता, उसे उसी की भाषा में जवाब देना ही पड़ता है। और शायद यही वो लाइन है, यही वो सोच है जिसने आज पूरे बॉलीवुड को एक ऐसे भंवर में धकेल दिया है जहां से निकलना अब किसी आम एक्टर, किसी बड़े प्रोड्यूसर या किसी ताकतवर स्टूडियो के बस की बात नहीं रही। दोस्तों, इस वक्त बॉलीवुड किसी इंडस्ट्री की तरह नहीं बल्कि एक डरे हुए सिस्टम की तरह सांस ले रहा है। स्टूडियोज की ऊंची दीवारें कांप रही हैं, बड़े बड़े मेकर्स के चेहरों से आत्मविश्वास गायब है और हर सुपरस्टार की आंखों में एक ही सवाल तैर रहा है, अगर ये तूफान पूरी ताकत से उठ गया तो हमें बचाएगा कौन? क्योंकि ये तूफान किसी बाहर से नहीं आया, ये तूफान इंडस्ट्री के अंदर ही पैदा हुआ है, एक नाम से, एक चेहरे से, एक फिल्म से, और उस फिल्म का नाम है बैटल ऑफ गलवान। दोस्तों, ये सिर्फ एक फिल्म नहीं है, ये कोई आम वॉर ड्रामा नहीं है जिसे शुक्रवार को रिलीज कर सोमवार तक भुला दिया जाए। ये फिल्म एक ऐलान है, ये फिल्म एक सीधी चुनौती है, और ये फिल्म एक ऐसा खुला हुआ धमाका है जिसकी गूंज सिर्फ सिनेमा घरों तक सीमित नहीं रहने वाली। क्योंकि बैटल ऑफ गलवान वो कहानी लेकर आ रही है जो सिर्फ इतिहास की किताबों में नहीं बल्कि आज की राजनीति, आज की विचारधाराओं और आज के पावर सिस्टम के सीने में सीधा खंजर बनकर उतरती है। और दोस्तों, जब ऐसी कहानी के साथ सलमान खान जैसा नाम जुड़ जाए तो फिर विवाद नहीं आते, विवाद दौड़ते हुए आते हैं। इतिहास गवाह है, जब जब बॉलीवुड अंधेरे में डूबा है, जब जब इंडस्ट्री पर बॉयकॉट, बैन, दबाव और अदृश्य ताकतों का साया पड़ा है, तब तब सिर्फ एक ही शख्स ऐसा रहा है जिसने सब कुछ दांव पर लगाकर आगे बढ़ने की हिम्मत की है, और उस हिम्मत का नाम है सलमान खान। दोस्तों, सलमान खान वो अभिनेता नहीं है जो हालात देखकर फिल्में चुनते हैं, वो इंसान है जो हालात बदल देने का माद्दा रखते हैं। उनकी मौजूदगी ही पूरे बॉक्स ऑफिस का गणित बिगाड़ने के लिए काफी होती है। और शायद यही वजह है कि जैसे ही बैटल ऑफ गलवान का नाम इंडस्ट्री में गूंजा, सबसे पहले एक अजीब सी खामोशी छा गई। कोई खुलकर कुछ नहीं बोला, कोई सामने आकर विरोध नहीं किया, लेकिन बंद कमरों में फोन कॉल शुरू हो गए, मीटिंग्स होने लगी और हर पावर सर्कल में एक ही सवाल घूमने लगा, अगर ये फिल्म रिलीज हो गई तो इसका असर कहां तक जाएगा? क्योंकि ये फिल्म सिर्फ एक जंग की कहानी नहीं सुनाती, ये फिल्म कुर्बानी, गैरत और सच के उस पहलू को सामने लाने का वादा करती है जिसे बहुत से लोग दुनिया के सामने नहीं आने देना चाहते। और दोस्तों, यहीं से वो मोड़ आता है जहां ये मामला सिर्फ बॉलीवुड का नहीं रहता, यहीं से राजनीति की एंट्री होती है, यहीं से विचारधाराएं टकराती हैं और यहीं से सिस्टम का डर साफ नजर आने लगता है। धीरे धीरे खबरें बाहर आने लगीं कि इस फिल्म को सिर्फ सिनेमा हॉल तक सीमित रखने की नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर रोकने की बातें चल रही हैं। और यहीं से कहानी में दो ऐसे नामों की एंट्री होती है जिनका असर सिर्फ स्क्रीन तक नहीं बल्कि सत्ता और सिस्टम तक जाता है। एक तरफ उत्तर प्रदेश की राजनीति का सबसे ताकतवर चेहरा योगी आदित्यनाथ, और दूसरी तरफ साउथ इंडियन इंडस्ट्री का वो सुपरस्टार जिसे लोग असर, रसूख और खामोश फैसलों का उस्ताद कहते हैं, विजय थलापति। दोस्तों, सबसे चौंकाने वाली बात इन नामों का सामने आना नहीं है, चौंकाने वाली बात यह है कि खबरों के मुताबिक इन दोनों ताकतवर नामों की सोच एक ही दिशा में जाती दिखाई दे रही है, और वो दिशा है बैटल ऑफ गलवान के रास्ते में दीवार खड़ी करना। अब सवाल ये नहीं है कि ये सच है या अफवाह, सवाल ये है कि आखिर इस फिल्म में ऐसा क्या है जो इतनी बड़ी ताकतों को एक ही लाइन में खड़ा कर देता है। क्यों हर बार ऐसा होता है कि जब सलमान खान कोई बड़ा और संवेदनशील विषय लेकर आते हैं तो राजनीति, पावर सिस्टम और इंडस्ट्री की गुप्त लॉबीज अपने आप हरकत में आ जाती हैं? दोस्तों, ये इत्तेफाक नहीं हो सकता, क्योंकि सलमान खान की फिल्में सिर्फ स्क्रीन पर नहीं चलती, वो लोगों के दिलों में आग लगा देती हैं। और शायद यही आग, यही डर, यही अनकंट्रोल्ड असर कुछ लोगों को अंदर से हिला देता है। क्योंकि बैटल ऑफ गलवान अगर पूरी ताकत के साथ सामने आ गई तो ये कहानी सिर्फ भारत में नहीं बल्कि दुनिया भर में एक बहस, एक सवाल और एक चुनौती बन जाएगी। और दोस्तों, यही वजह है कि आज बॉलीवुड एक ऐसे दौराहे पर खड़ा है जहां एक तरफ है खामोशी, समझौते और पीछे हटने की कोशिशें, और दूसरी तरफ एक शख्स है जो फिर से आग में कूदने को तैयार खड़ा है, सलमान खान। और इसी के साथ हर फैन के दिल में एक ही सवाल गूंज रहा है, हर बार सलमान खान के साथ ही क्यों? क्या ये उनकी ताकत की सजा है? क्या ये उनकी लोकप्रियता का खामियाजा है? या फिर ये उस सच की कीमत है जो वो बार बार बड़े पर्दे पर लाने की हिम्मत करते हैं? दोस्तों, ये कहानी अभी शुरू हुई है,
ये तूफान अभी पूरी तरह उठा नहीं है और जैसे जैसे बैटल ऑफ गलवान की रिलीज नजदीक आएगी वैसे वैसे ये खेल और भी खतरनाक होने वाला। दोस्तों, जैसे ही बैटल ऑफ गलवान का नाम फिल्मी गलियारों में थोड़ा और तेजी से गूंजने लगा, वैसे ही हालात ने अचानक करवट बदलनी शुरू कर दी। जो डर पहले फुसफुसाहट में था वो अब साफ आवाज में सुनाई देने लगा। अब ये सिर्फ अंदाजे नहीं थे, अब ये सिर्फ अफवाहें नहीं थी, अब ये फैसले थे, और वो भी ऐसे फैसले जो कैमरे के सामने नहीं बल्कि बंद कमरों में लिए जा रहे थे। दोस्तों, बड़े बड़े स्टूडियो जो कल तक इस फिल्म के नाम से उत्साहित दिख रहे थे, अचानक मीटिंग्स डालने लगे। कुछ प्रोड्यूसर्स ने फोन उठाना बंद कर दिया, कुछ ने डेट्स का इशू बता दिया और कुछ ने साफ साफ कह दिया माहौल ठीक नहीं है। लेकिन सवाल ये है, माहौल आखिर खराब किसने किया? क्योंकि बैटल ऑफ गलवान कोई चोरी छिपे बनी फिल्म नहीं थी। ये एक घोषित प्रोजेक्ट था, एक सोची समझी कहानी थी, एक रिसर्च बेस्ड नैरेटिव था। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि वही माहौल खतरे की घंटी बन गया? दोस्तों, यहीं से पावर सिस्टम की असली तस्वीर धीरे धीरे सामने आने लगती है। फोन कॉल्स सिर्फ बॉलीवुड तक सीमित नहीं रहे, राजनीतिक गलियारों में इस फिल्म का जिक्र होने लगा। विचारधाराओं के बीच इस कहानी को लेकर बहस शुरू हो गई और तभी सामने आया उत्तर प्रदेश की राजनीति का सबसे असरदार नाम, योगी आदित्यनाथ। अब यहाँ एक बात बहुत ध्यान से समझनी होगी। योगी आदित्यनाथ सिर्फ एक राजनेता नहीं है, वो एक सिस्टम फेस है, एक ऐसी विचारधारा का चेहरा जिसकी पकड़ सिर्फ राजनीति तक नहीं बल्कि प्रशासन, संस्कृति और नैरेटिव तक फैली हुई है। और जब किसी फिल्म का नाम इस दायरे में चर्चा बनने लगे तो समझ लीजिए मामला सिर्फ एंटरटेनमेंट का नहीं रहा। उसी वक्त साउथ इंडियन इंडस्ट्री से एक और नाम उभर कर सामने आता है, विजय थलापति। दोस्तों, विजय थलापति को सिर्फ एक सुपरस्टार समझना सबसे बड़ी भूल होगी। वो एक मूवमेंट है। उनकी फिल्मों का असर स्क्रीन से निकलकर लोगों की सोच तक पहुंचता है। और जब ऐसे दो नाम एक ही दिशा में सोचते दिखाई दें तो सवाल उठना लाजमी है, आखिर बैटल ऑफ गलवान ऐसा क्या कहने जा रही है जो सिस्टम को इतना असहज कर रहा है? क्योंकि दोस्तों, ये फिल्म सिर्फ युद्ध नहीं दिखाती, ये फिल्म निर्णय दिखाती है। ये फिल्म वो पल दिखाती है जहां समझौते खत्म होते हैं और जवाब जरूरी हो जाता है। और यही वो लाइन है जो कुछ लोगों को सबसे ज्यादा चुभती है। इसलिए पहले आया खामोशी का दौर। जब खामोशी काम नहीं आई तो आई रणनीति। कुछ मीडिया हाउस अचानक सूत्रों के हवाले से खबरें चलाने लगे। कभी कहा गया कि फिल्म की टाइमिंग गलत है, कभी कहा गया कि फिल्म का कंटेंट संवेदनशील है, और कभी कभी तो देश हित की दुहाई भी दे दी गई। लेकिन दोस्तों, देश हित का फैसला हमेशा बंद कमरों में क्यों होता है? अगर बैटल ऑफ गलवान इतनी ही गलत होती तो उसे खुली बहस में क्यों नहीं लाया गया? सीधे रोकने की बात क्यों शुरू हो गई? और यहीं से सलमान खान का नाम सिस्टम के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन जाता है। क्योंकि सलमान खान वो इंसान है जो दबाव में स्टेटमेंट बदलने वालों में से नहीं। वो चुप रहते हैं लेकिन पीछे नहीं हटते। और यही बात कई ताकतवर हलकों को सबसे ज्यादा परेशान करती है। दोस्तों, इतिहास उठाकर देख लीजिए, जब जब सलमान खान किसी बड़े मुद्दे के साथ आए हैं तब तब कोशिश की गई है कि उन्हें या तो कंट्रोल किया जाए या फिर किनारे लगाया जाए। लेकिन हर बार एक चीज ने पूरा खेल पलट दिया है, उनके फैंस। आज भी वही हो रहा है। सोशल मीडिया पर एक ही आवाज गूंज रही है, फिल्म रोकोगे तो सवाल बढ़ेंगे। क्योंकि लोग अब सिर्फ स्टार नहीं देखते, लोग अब नैरेटिव समझते हैं। लोग अब ये पूछते हैं कि आखिर किसी कहानी से इतना डर क्यों? और दोस्तों, यहीं से वो मोड़ है जहां बैटल ऑफ गलवान एक फिल्म से बदलकर एक इम्तिहान बन जाती है। एक इम्तिहान सलमान खान के लिए, एक इम्तिहान सिस्टम के लिए, और एक इम्तिहान पूरी इंडस्ट्री के लिए। क्योंकि अब लड़ाई पर्दे के पीछे नहीं रही, अब ये लड़ाई सबके सामने है। और अगर ये टकराव इसी तरह बढ़ता रहा तो आने वाले दिनों में बॉलीवुड वो मंजर देखेगा जो उसने पहले बहुत कम देखे हैं। दोस्तों, अब कहानी उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां खामोशी सबसे ज्यादा खतरनाक हो जाती है। क्योंकि जब ताकतवर लोग बोलना बंद कर देते हैं, जब फैसले प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं बल्कि बंद कमरों में होने लगते हैं, तो समझ लीजिए तूफान अब बहुत करीब है। और बैटल ऑफ गलवान के मामले में यही खामोशी सबसे ज्यादा शोर मचा रही है। अब ये सिर्फ बॉलीवुड की लड़ाई नहीं रही, अब ये सिर्फ एक फिल्म की रिलीज का सवाल नहीं रहा। अब ये टकराव राजनीति, विचारधाराओं और पावर सिस्टम के उन गलियारों तक पहुंच चुका है जहां आम आदमी की आवाज अक्सर दम तोड़ देती है।
और इसी पूरे खेल के बीच एक नाम है जो लगातार दबाव, आलोचना, रुकावटों और साजिशों के बावजूद अपनी जगह से हिलने को तैयार नहीं, सलमान खान। दोस्तों, सलमान खान वो शख्स नहीं है जिन्होंने कभी आसान रास्ता चुना हो। उनकी पूरी जिंदगी विवादों, सवालों और सीधी टक्कर से भरी रही है। उन्होंने हमेशा वही किया जो सुरक्षित नहीं था, वही कहा जिस पर उंगलियां उठती थीं, और वही चुना जिससे सिस्टम असहज हो जाता था। और शायद यही वजह है कि बैटल ऑफ गलवान अब सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि सलमान खान के करियर का सबसे खतरनाक कदम बन चुका है। क्योंकि अब सवाल सिर्फ ये नहीं है कि फिल्म रिलीज होगी या नहीं, अब सवाल ये बन चुका है, अगर ये फिल्म रिलीज हुई तो कौन कौन बेनकाब होगा, और अगर ये फिल्म रोकी गई तो सवाल उठेगा, आखिर किसके दबाव में एक कलाकार की आवाज़ दबाई गई। दोस्तों, यही वो सवाल है जो किसी भी सिस्टम के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक होते हैं। यही वजह है कि दबाव अब और तेज़ हो चुका है, फैसले और सख्त हो रहे हैं, बयान बदल रहे हैं, और हर तरफ एक अजीब सी बेचैनी फैल चुकी है। एक तरफ वो ताकतें हैं जो मानती हैं कि कुछ कहानियां सिर्फ किताबों में अच्छी लगती हैं, स्क्रीन पर नहीं, और दूसरी तरफ वो अभिनेता खड़ा है जो मानता है कि अगर कहानी सच पर आधारित हो तो उसे दुनिया के सामने आने से कोई नहीं रोक सकता। और इसी टकराव में बार बार सामने लिए जा रहे हैं दो बड़े नाम, योगी आदित्यनाथ और विजय थलापति। दोस्तों, चाहे ये हवाले हकीकत हों या फिर ताकत के खेल का हिस्सा, एक बात अब बिल्कुल साफ हो चुकी है, बैटल ऑफ गलवान अब एक ऐसी लकीर बन चुकी है जिसके इस पार भी खतरा है और उस पार भी। क्योंकि अगर ये फिल्म पूरी ताकत के साथ रिलीज होती है तो वो चेहरे सामने आ सकते हैं जो नहीं चाहते कि कुछ सच्चाइयाँ लोगों के सामने आए, और अगर ये फिल्म रोकी जाती है तो ये साबित हो जाएगा कि ताकत के खेल में सच को कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। दोस्तों, सलमान खान का इतिहास गवाह है कि उन्होंने हमेशा अपने फैंस पर भरोसा किया है, और फैंस ने हर बार इस भरोसे को एक ताकत में बदला है। आज सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक एक ही बात गूंज रही है, बैटल ऑफ गलवान को रोकने की हर कोशिश इस आग को और भड़काएगी। क्योंकि जब लोग किसी चीज़ को रोकने की वजह पूछने लगते हैं तो फिर कोई भी दीवार ज़्यादा देर तक खड़ी नहीं रह पाती। और यही वजह है कि ये कहानी अब अपने आखिरी लेकिन सबसे खतरनाक मोड़ पर खड़ी है। अब या तो सलमान खान एक बार फिर इतिहास रचेंगे, या फिर ये साबित हो जाएगा कि इस सिस्टम में सच बोलने की कीमत कितनी भारी होती है। लेकिन दोस्तों, एक बात तय है, चाहे अंजाम कुछ भी हो, बैटल ऑफ गलवान पहले ही बॉलीवुड को वो आईना दिखा चुकी है जिसमें उसका डर, उसकी कमजोरी और उसकी असली ताकत सब साफ दिखाई दे रहे हैं। आज हर फैन, हर आलोचक और हर ताकतवर शख्स की नज़रें एक ही दिशा में टिकी हुई हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक फिल्म की रिलीज नहीं है, ये फैसला है, आने वाले वक्त में कहानियां ताकत के इशारों पर चलेंगी या लोगों की दिल की आवाज़ पर। और शायद इसी सवाल का जवाब आने वाले दिनों में इतिहास के पन्नों पर लिखा जाए।